नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप फंड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप तीनों प्रकार के ये फंड होते हैं। बाकी और भी फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, एलिसस, बहुत सारे फंड हैं। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक, वो है स्मॉल कैप फंड का। तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड जो है आपका, ये है कि स्मॉल कैप फंड में हम क्यों इन्वेस्ट करें। आज का जो मेन मोटो टॉपिक है कि हम स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप फंड क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में तीन कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप कैटेगरी का में जो फंड होता है लार्ज कैप में, उसमें आपके जो बड़ी 100 कंपनियां टॉप टॉप होती हैं, सबसे टॉप पे ऊपर, उसमें जो है आपका ये लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं। उसके बाद जो 100 के बाद जो बनता है इस कंपनी है, जो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, यानी कि 101 से लेकर के 250 तक के जो कंपनियां हैं मार्केट में, वो आपके मिड कैप रेंज में आती हैं। तो वो आपका मिड कैप फंड हुआ। और जो स्मॉल कैप है, 250 के बाद जितनी भी सारी कंपनियां हैं, यानी कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, लमसम 4-4.5 हजार कंपनियां जो भी हैं, वो सारी कंपनियां जो हैं आपके स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो इन सब के जो स्टॉक होते हैं कंपनियों के, वो सारे, तो इस प्रकार से आप स्मॉल कैप फंड में, जब आप स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत मिलता है। यानी कि हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं स्मॉल कैप के, उनको बहुत ही ऑप्शन मिलता है। वो कहाँ पे अपना पैसा किस स्टॉक में से कब निकालना है, कब एंट्री करना है, वहां हमारे फंड मैनेजर जो होते हैं स्मॉल कैप फंड के, वो अपना घुमाते रहते हैं, इन और आउट होते रहते हैं स्टॉक से। तो दोस्तों आपका जो इसी टॉपिक पे है कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है। जैसा आप जाने कि लार्ज कैप के बाद जो होता है वो मिड कैप होता है, मिड कैप के बाद जो होता है वो स्मॉल कैप होता है। मिड कैप में आपके 101 से 250 तक कंपनियों के स्टॉक आते हैं, और लार्ज में आपके 100 कंपनियां जो होती हैं मार्केट के टॉप टॉप की, वो उनके स्टॉक सिलेक्शन होते हैं लार्ज कैप में। तो आपका स्मॉल कैप जो फंड है, स्मॉल कैप में आपके 250, यानी कि 250 से नीचे जितने भी कंपनियां हैं मार्केट में, वो उनके सारे स्टॉक जो है आपके स्मॉल कैप फंड के में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जो स्मॉल कैप फंड है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। और दोस्तों एक टॉपिक है हमारा कि स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, और म्यूचुअल फंड का ये कि आप स्मॉल कैप फंड में, आप सारे इन्वेस्टर हम समझाते हैं कि लंबे समय में स्मॉल कैप फंड में ही हमारे रिटर्न ज्यादा बनते हैं। दोस्तों स्मॉल स्मॉल कैप फंड आपका बहुत ही रिस्की फंड होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो दोस्तों जहां पे रिस्क ज्यादा होगा, वहां पे आपका पैसा भी बनेगा, क्योंकि इसमें आपका रिस्क ज्यादा रहता है। तो आपका लंबे समय में रिटर्न भी स्मॉल कैप ज्यादा ही बना के देता है। उसमें भी कई कारण है जो आपके स्मॉल कैप फंड ही जो है आपके रिटर्न ज्यादा बना के देते हैं। इस वजह से जो है स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, ये आज का जो टॉपिक है आपका, ये इसी पे है कि हमारे इन्वेस्टर, जो हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो उनका मेन ये जानना होता है कि हम स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। क्योंकि भाई इन्वेस्ट तो करना ही है, इन्वेस्ट हम किसी भी फंड में कर सकते हैं, लेकिन जिस भाई बहन के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, रिस्क अगर ले सकते हैं, तो वो स्मॉल कैप प्रेफर्ड ज्यादा करते हैं। उनको पहली पसंद होती है कि हम स्मॉल कैप फंड ही चूज करें। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड में रिस्क बहुत है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है कि वो जो है वहां पे जो है फंड मैनेजर को काफी आजादी मिल जाती है। सारी कंपनियों का स्टॉक जो है किसी भी कंपनी में जब चाहे तब जो है
इन और आउट हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर को ये आज़ादी होती है, और फंड मैनेजर स्मॉल कैप फंड में जो है उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है चूज करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन का। तो वहाँ पे ज़्यादा आपका छोटी-छोटी कंपनियों के स्टॉक होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टॉक चुनने का आज़ादी रहता है फंड मैनेजर को। इस वजह से जो है आपका स्मॉल कैप फंड जो है एक लंबे समय में रिटर्न भी बना के देता है। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड जिस जैसा नाम से स्मॉल नाम ही उसका दिया गया है, तो वो छोटा ही माना जाता है। लेकिन छोटा-छोटा फंड ही जो है आपका जो छोटे शेयर होंगे, जो स्टॉक होंगे, वही कल को बड़ा बनेंगे। ये होता है दिमाग में इन्वेस्टर के। और सभी जो हमारे व्यूअर हैं वो आप जानें कि जो स्मॉल कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड के स्टॉक होल्डिंग जो होता है वो स्मॉल ही स्टॉक होते हैं, यानी छोटे-छोटे स्टॉक होते हैं, जहां पे हमारे फंड मैनेजर साहब जो है वर्क करते हैं और एनालिसिस करके फंड का परफॉर्मेंस रिटर्न बना के देते हैं। जिस कारण से जब हमारा छोटा स्टॉक होता है, वही स्टॉक धीरे-धीरे वो बड़ा होता है। उसी सेम तरीके से आपका मिड कैप भी है और उसी हिसाब से लार्ज कैप। लेकिन जो स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ अग्रसरित होते रहते हैं, जिससे वो जो है उसमें जो है आपका प्रॉफिट का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से जो है स्मॉल कैप फंड जो है आपको लंबे समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, अब ये तो क्लियर हो गया कि स्मॉल कैप फंड जो है लंबे समय में हमको ज्यादा रिटर्न मिल देता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, बहुत ही रिस्की होते हैं। अगर जब गिरावट होगा मार्केट का तो गिरते भी बहुत हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है कि मार्केट जब गिरेगा तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप ही टूटता है, स्मॉल कैप ही टूटेगा। लेकिन जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई होगा तो उस समय देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर रिटर्न किसी ने बना दिया है तो आपका स्मॉल कैप फंड ही रिटर्न बना के देता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर, जो भी व्यूअर, हमारे जो भाई बंधु देख रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और इन्वेस्ट स्मॉल कैप फंड में ही क्यों करें, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है कि जिससे जो है स्मॉल कैप में सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, जो रिस्क उठा सकते हैं, जो लंबा समय दे सकते हैं। अगर या इन्वेस्टर को, हमारे किसी भी इन्वेस्टर को अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना है पैसा, तो आप स्मॉल कैप का सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में ही जो है आपको लंबी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका स्मॉल कैप फंड हुआ। तो स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि आप स्मॉल कैप फंड में इसलिए आप जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड क्या होता है, जैसा हमने आपको बताया कि दोस्तों स्मॉल कैप फंड की परिभाषा हमने आपको बताया कि आपने देखा कि हाँ स्मॉल कैप क्या होता है और स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। बाकी आप इन्वेस्ट अपने उस पे खुद के एनालिसिस पे आप करें, और जहां आपका दिल कहे वहां आप इन्वेस्ट करें। कोई हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा एक था कि आपको हम मोटिवेट करते रहें, कुछ जागरूक करते रहें, कुछ आपको एजुकेट करते रहें कि जिससे जो है आपको नित्य नई जानकारियां मिलती रहें और आप जानकारी लेते रहें। तो इस कारण से हमारा ये वीडियो का पर्पज है दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद।